सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। और आज हम बात करेंगे लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, विच इज बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी बेटा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट मिल सके। और आप मेरे डायरेक्टली, आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो डायरेक्टली आप मेरे एक एनजीओ जो मैं रन करता हूँ सिंस 2012, आप उसको सपोर्ट करते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सपोर्ट माई एनजीओ, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल। ठीक है बेटा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बेटा बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी क्या है, अब उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि उसको हम कैसे हम प्रूव कर सकते हैं बेटा। तो बेसिकली बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है क्या, वो हम देख लेते हैं बेटा। देखो बेटा, हमारे पास है log ऑफ b बेस a। ठीक है बेटा, हम इसको लिख सकते हैं log b बेस k अपॉन log a बेस k। ठीक है बेटा, तो हम पहले इसको प्रॉपर्टी को कि कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं बेटा, तो हम इसको पहले प्रूव करते हैं। क्लियर है बेटा, तो हम यहां पर पहले इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले इसको बेटा प्रूव करने की यहां पर कोशिश करते हैं। तो देखो, लेट अस से के log b बेस a बेटा इक्वल टू है c के। तो हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि ये इसके इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि b इज इक्वल टू a रेज टू द पावर c। वेरी सिंपल, यानी कि हमने उसको लॉगरिथम था उसको हमने एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट कर लिया है, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा कि हम ऐसा करते हैं कि बोथ साइड जो है हम बेस लगा देते हैं k। दैट मीन्स log b बेस k इक्वल्स टू बेटा log a रेज टू द पावर c बेस k। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल अभी हमने स्टेप का यूज किया है, बस हमने log बेस लगाया है k का बोथ साइड, राइट बेटा। अब हम देख लेते हैं आगे हम इसको कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। देखो, RHS में जो आ रहा है हमारा log a की पावर c है, तो c क्या हो जाएगा बेटा, ये पार्ट हो जाएगा मेरा c log a बेस k, है ना। log m की पावर है हमने लगाया है। सो यहाँ पर हमारा LHS में तो सेम ही रहेगा ऑब्वियसली, है ना। तो ये हो गया हमारा। और देखो, अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब हम सिंपली c को हम RHS में रखते हैं या LHS में आप ले आओ, वेरी सिंपल, है ना। तो c को हम ले आते हैं यहाँ पर। तो c इज इक्वल टू, देखो इससे हमारा कितना आ रहा है, c हमारा आ रहा है बेटा log ऑफ b बेस k अपॉन log ऑफ a बेस k। तो यही देख रहे हो हमें चाहिए था, यानी कि log b बेस a इक्वल टू c है, और c हमारा क्या बन गया है बेटा, c हमारा ये आ गया है, और यही हमें प्रूव करना था, राइट बेटा। सो दिस इज इक्वल टू बेसिकली क्या हुआ बेटा, log b बेस a। तो ये हमारी जो है प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रूव हो जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है बेटा, अब इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको इंटरेस्ट आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे इस पे, राइट। तो इसको देख लेते हैं हम एक बार कि हम इसको कैसे हम अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। देखो बेटा, मैं छोटा सा वैसे एग्जांपल एक बता देता हूँ कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, जैसे आपके पास मान लो यहाँ पर है log 5, ठीक है बेटा, log 5 बेस 2 है, एक एग्जाम्पल लिया है हमने। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा log 5 बेस 10 अपॉन log 2 बेस 10, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो हम इसको ऐसे यहाँ लिख सकते हैं, और हम इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन log में यहाँ पर बेस चेंज हो जाएगा बेटा log 2, और ये बेस 5 हो गया। तो हम इन दोनों तरीकों से यहाँ पर लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है ये वाली बेस चेंजिंग जो प्रॉपर्टी है आपकी, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है बेटा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन हम इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देखो बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको।
तो बेटा बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको बताया, और ये क्वेश्चन है देखो इसको हम कैसे टैकल करेंगे यहाँ पे बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंगली देखो अभी क्वेश्चन है यहाँ पर। आप देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा 2.5 हमने ढूंढा क्या 1/x माइनस 1/y बेटा, तो हम क्या करेंगे बेटा पहले देखते हैं 2.5 रेज टू द पावर x बेटा क्या है 10 की पावर 3, तो ये किस फॉर्म में है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, सिंपल बेटा। अब इसको क्या करते हैं हम बेटा लॉगरिथम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो लॉगरिथम में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2.5 और यहाँ पर 10 की पावर 3 इज इक्वल टू x, वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, अब हम देख रहे हैं जो पीछे की जो प्रॉपर्टी है वो कितना हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं हम, और कैसे हम पीछे वाली प्रॉपर्टीज का भी एप्लीकेशन करके यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो बेटा सारी की सारी प्रॉपर्टी अब आपको समझ में आ रही होंगी और आपको लग रहा होगा कि आपका जो लेवल है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पर ऐसे ही बेटा हम क्या करते हैं 0.025 इसकी पावर है y इक्वल्स टू 10 की पावर 3 है, राइट। इसको भी हम क्या करते हैं बेटा लॉगरिथम में यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये जो है ये बेस में चला जाएगा और 10 की पावर 3 ये आपको y दे देगा, वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि आपको अब आ गई है प्रॉपर्टीज अप्लाई करना। अभी तक हमने जो प्रॉपर्टी लगाई है वो सिंपली एक्सपोनेंशियल को हमने लॉगरिथम में कन्वर्ट किया है, वेरी सिंपल। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर वैल्यू जो हमें ढूंढना है 1/x माइनस 1/y बेटा, तो हम क्या करेंगे बेटा 1/x माइनस 1/y, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट कर देंगे बेटा, तो यहाँ पर हम जो पुट करेंगे वैल्यू log 10 क्यूब और यहाँ बेस क्या है बेटा 2.5 और माइनस 1 अपॉन कितना है बेटा log 10 क्यूब और 0.025 बेस है। अब देखो बेटा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो है बेस log के अंदर दोनों में हमारा बेस डिफरेंट है, राइट बेटा। तो हम क्या करेंगे बेटा, आप देखो यहाँ पे जो हमारा जो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है वो कितना इफेक्टिवली यहाँ पर वर्क करता है वो देखो। अब आप देखो यहाँ पर अगर हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं बेटा, तो ये जो टर्म है हमारी वहां पर जो दोनों का बेस है वो log बेस 10 की पावर 3 हो जाता है। देखो इसको हम कैसे कितना इफेक्टिवली यहाँ पर ये काम करेगा, तो ये हमारा बेसिकली क्या बन गया बेटा, अगर हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो ये जो पार्ट है दैट मीन्स log 10 की पावर 3 ये हमारा ऊपर आ जाएगा और हमारा बेस चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखेंगे हम बेटा तो हमारा जो है बेस बन जाएगा 10 की पावर 3 और यहाँ आ जाएगा बेटा 0.25, वेरी सिंपल। अब देख रहे हो आप, ये होता है इसकी प्रॉपर्टी का मतलब जो है एडवांटेज होता है जो बेटा बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, बहुत ही एडवांटेज है इस प्रॉपर्टी का। और यहाँ पे देखो आपको क्या मिलता है, देखो सिंपली हम देख रहे हैं कि हमारी कितनी इजी, हम पहले यहाँ पर जो था क्वेश्चन वो हमें नहीं सिंप्लीफाई हो रहा था, नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब हमने जब इसको बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई है तो हमें सिंपली समझ में आ गया कि यहाँ पे log a माइनस log b का प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर बेटा log a अपॉन log b हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे बेटा log a क्या है हमारा 2.5, b क्या है बेटा हमारा 0.025, सिंपल बेटा है ना। तो हम इसका डेसिमल हटा लेते हैं, वेरी सिंपल। देखो यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर 3 प्लेस है और यहाँ 1 प्लेस है, तो सिंपल 25 को हम क्या कर लेंगे बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर लो, राइट बेटा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा log 10 की पावर 3, तो ऊपर हो गया बेटा 25 इंटू 100 अपॉन में क्या हो गया बेटा ये 25 ही हो गया, राइट, क्योंकि हमने डेसिमल को हटा दिया है, वेरी सिंपल। और अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर 25 से 25 कैंसिल कर दो और जो क्वेश्चन अब हमारा बचा है, देख रहे हो आप कितना सिंप्लीफाई यहाँ पर क्वेश्चन हो गया है हमारा। तो जो क्वेश्चन अब हमारा यहाँ पर बचता है बेटा वो क्या बचता है, देखो क्वेश्चन हमारा बच जाता है बेटा log बेस कितना हो गया 10 की पावर 3 और यहाँ पर कितना है बेटा 100। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई की जो वैल्यू आई है अभी हमारी वो आई है log 100 और बेस कितना 10 की पावर 3। तो ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि भैया ये अगर इक्वल टू x है हमारा, तो दिस इंप्लाइज कि हमें क्या चाहिए बेटा 100 किसके इक्वल आना चाहिए, यहाँ पर हम लेके जाते हैं तो ये बनना चाहिए हमारा 1000 की पावर x के, राइट। अब हम देखो स्टार्ट हमने कैसे किया था, हमने एक्सपोनेंट को लॉग में कन्वर्ट किया। अब लास्ट में आते आते हम देख रहे हैं कि हमें लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, क्यों, हमें x की वैल्यू चाहिए, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं बेटा 100 को लिख लेते हैं 10 की पावर 2 और यहाँ पर 10 की पावर कितना बन रहा है बेटा, देखो 10 की पावर 3 और ये x है बाहर, तो यहाँ पर पावर हो गया 3x, वेरी सिंपल।
ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने लॉग को एक्सपोनेंट्स में बेटा कन्वर्ट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, देखो पावर को कंपेयर करने की वेरी सिंपल, क्योंकि 10 है यहाँ पर नीचे और ऊपर पावर सिंपल कंपेयर हो जाएंगी, राइट। तो 2 इज इक्वल टू 3x, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2/3 बेटा। तो ये देखा हमारा कितना इजीली हमारा आंसर है, हमने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो किया, हमने कितनी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगाई हैं। हमने प्रॉपर्टी लगाई बेटा, एक्सपोनेंट को लॉग में कन्वर्ट करा, फिर लॉग ए माइनस हमने क्या किया, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाई, फिर हमने लॉग ए माइनस लॉग भी किया, फिर लास्ट में आते आते बेटा हमने फिर जो लॉगरिथम था, लॉग में जो टर्म थी उसको फिर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कराया है, देख रहे हो। तो ये होता है लॉगरिथम प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन बेटा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्ट आपको आ रहा होगा अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि आप अब यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे होगे बेटा। प्लीज शेयर माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो बेटा हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हमारा बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी को लेके उस पर हम और काम करेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इससे आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे हम बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करते हैं बेटा। पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कितना इंटरेस्टिंग था वो टॉपिक, वो क्वेश्चन जो था हमारा, राइट। और अब हम इसके अंदर देखेंगे कैसे हमारा बेस चेंजिंग प्रॉपर्टीज को इजीली हमारा को क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है, जहां पर हम अटक सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेटा कि कैसे हम इसको टैकल करते हैं। देखो हमें ढूंढना क्या है बेटा, पहले हम एक एक करके ढूंढेंगे। 1/x+1 ढूंढते हैं बेटा, तो 1/x+1 हम लिख लेते हैं बेटा। तो ये क्या बनेगा हमारा, बेसिकली x क्या है हमारा, देखो बेटा log BC और बेस a है बेटा, राइट। और क्या है हमारा, x के साथ +1 है, तो ऑब्वियसली जब हमारा +1 कांस्टेंट है और दूसरी टर्म हमारी लॉगरिथम में है, तो हम क्या कर लेते हैं बेटा, उसको भी हम लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं, वेरी सिंपल है ना। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग बेस क्या है, a है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बेटा लॉग, इसको तो हम एज इट इज लिख लेते हैं, और यहां क्या लिखेंगे बेटा, लॉग ए बेस ए, वेरी सिंपल, राइट। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको, है ना। ये हमने पीछे भी हमने क्वेश्चंस में किया था बेटा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो लॉग नीचे क्या है, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये क्या बन गया बेटा, लॉग ए इंटू बी, दैट इज लॉग ए बी सी बेस ए, वेरी सिंपल। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। अब हम बढ़ते हैं आगे, हमें क्या ढूंढना है बेटा, 1/y+1 भी अब हमें ढूंढना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, 1/y+1 भी ढूंढ लेते हैं। तो 1/y+1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और हमारा क्या आएगा बेटा, देखो y की वैल्यू क्या दे रखी है, log ऑफ CA बेस B, और यहाँ पर +1 है। तो जैसे हमने यहाँ पर किया था, हमें वहां पर log बेस A चाहिए था, यहाँ हमें log बेस B चाहिए था, सिंपल। तो 1 को हम क्या लिख लेंगे बेटा, 1 को हम यहाँ पे लिख लेंगे log B बेस B, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। तो अब यहां पर ये क्या टर्म बन जाएगी, देखो अब ये टर्म क्या बन गई हमारे डिनोमिनेटर में बेटा, डिनोमिनेटर में हमारी जो टर्म बन जाती है वो बन जाती है फिर से log a प्लस log b। हमें पता है log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b। तो यहाँ पर बेस है b और इसको लिख लो बेटा abc, वेरी सिंपल, है ना। अब ऐसे ही थर्ड टर्म जो है वो है क्या है हमारी, 1/z+1 है बेटा, 1/z+1 यहाँ पे लिख लो। और यहाँ पे हमारा क्या है, z की वैल्यू वो लिख लो, जैसे हम पिछले यहाँ पर किया है हमने। तो यहाँ पर हमारी जो z की वैल्यू है बेटा, यहाँ पर बेस c है, तो यहाँ है log ab बेस c, log ab बेस c बेटा +1, राइट। अब हमें देखो, अब आपको पता लग गया होगा हमें यहाँ पे बेस क्या चाहिए, बेस हमें चाहिए बेटा c का बेस चाहिए, वेरी सिंपल, राइट। तो यहाँ पे हम 1 को क्या लिख लेंगे, log c बेस c। तो इसको यहाँ पे आप लिख लो 1 में log ab, ये तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस log c बेस c हो गया बेटा, है ना। तो इसमें भी हमारी वही प्रॉपर्टी लग जाएगी, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू b, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हमारा log देखो a b c और बेस c हो गया बेटा, गेटिंग द पॉइंट। अब क्या है, अब हमें इन तीनों को ऐड करना है बेटा, है ना। तो अब इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं बेटा, वेरी सिंपल। तो हम यहाँ पर जब ऐड हम इसको करेंगे बेटा, तो देखो कैसे हम ऐड करते हैं इसको, राइट। तो यहाँ पे देखो 1/x+1 हमारा कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है हमारा बेटा 1 में log a b c और बेस a, ठीक है बेटा, प्लस 1 में
लॉग ए बी सी बेस बी बेटा, और प्लस 1 अपॉन में लॉग ए बी सी बेस कितना हो गया बेटा, सी हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा हमारा जो बेस है हम इसको ऐड ही नहीं कर सकते, हम यहाँ पर अटक जाते हैं। अगर हमारे पास बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी हमें नहीं आती है, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन नहीं पता है, तो हम यहाँ पर अटक जाते हैं बेटा। क्यों, हमारे पास जो है बेसिस सबके अलग अलग है, एबीसी बेस है सब में, राइट। अब हम क्या करेंगे, बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाएंगे और जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था बेटा, बिल्कुल वैसे ही हमने न्यूमरेटर में इसको ले जाना है। और हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो बेस है बेटा इन सब में देखो, इसमें जो है ये क्या बन जाएगा, अगर हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो इसको ये बन जाएगा बेटा लॉग ए और बेस ए बी सी। ठीक है बेटा, और ये क्या बन जाएगा, देखो लॉग बी बेस ए बी सी बेटा, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, देखो लॉग सी और बेस ए बी सी। अब देख रहे हैं अब हमारा सारा का बेस सेम हो गया है और अब हमें बिल्कुल क्लियर इजीली क्वेश्चन समझ में आ गया है। देखो क्या अगला स्टेप होगा, आप सबको समझ में आ ही गया होगा अब तक। तो हमारे पास है log a प्लस log b प्लस log c विच इज log a b c, सिंपल, क्योंकि बेस आर सेम बेटा। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो देखो इस स्टेप में आपको क्लियर हो जाता है ए बी सी, और ये भी ए बी सी है। अभी हमें पता है कि भैया दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट और बेस अगर हमारे पास सेम है तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, वैल्यू हो जाती है 1। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा, 1 आ गया है। वेरी सिंपल, देखा। तो ये था बेटा क्वेश्चन हमारे बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी को लेके जो हमने यहाँ पर टैकल किया है। और अब मेरे को पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं बेटा। कंपटीशन में बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन होता है इस प्रॉपर्टी को लेके, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका एडवांटेज मिल सके और आप मेरे एनजीओ को इस प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे चैनल को शेयर करते हैं, तो आप मेरे एनजीओ को सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।